बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 2 अल्फाजों का बहुत पावरफुल अमल है कि आप भी देखोगे कि सामने वाले को हुआ क्या है आखिर। इतनी वो आपसे मोहब्बत करेगा कि आप भी उकता जाओगे, हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाएगा। देखना, समझ लो उससे पीछा छुड़ाना ही आपको भारी होने वाला है। जो आप कहते हो उससे, मुझे छोड़ो मत, देखो बात कर लिया करो, देखो अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जी नहीं सकता या सकती। तो ऐसे अल्फाजों को कहकर आपको उसके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरे इंसान की आपके लिए ऐसी सारी सोच बदल जाती है कि जिस शख्स से आप चाहते हो ये मुझसे मोहब्बत करे, यानी उसे खुद से मोहब्बत करवाने के लिए अब आपको उसके सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इंसान की फितरत ऐसी ही है कि जो चीज उसे बिन मांगे मिल जाती है उसे उसकी कोई कद्र नहीं होती। तो आप सामने वाले से थोड़ी दूरियां बनाओगे तो वो खुद धीरे धीरे आपके करीब आते जाएगा। अगर उसने आपसे बात करना बंद कर दिया है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि आप दूसरे नंबरों से उन्हें कॉल करते हैं या मैसेजेस करते रहते हैं, चेक करने के लिए कि कम से कम एक बार जवाब तो दे बंदा, क्योंकि आपके सारे नंबर तो उसने ब्लॉक कर दिए हैं। तो फिर आप अपने घर वालों के नंबरों से कोशिशें करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, समझ लो। बल्कि थोड़े दिन खुद पर कंट्रोल करके बैठो, आपका कंट्रोल बढ़ेगा और यकीन जानना उधर उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा और वो फिर किसी न किसी बहाने से आपके पास आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। मैंने कई भाइयों और बहनों की आप बीती सुनी है। दूसरे शख्स के सामने वो गिड़गिड़ाते हैं, मेरे बारे में सोचो, मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। और यही नहीं, कई बार तो दूसरा इंसान इतना बेरहम हो जाता है कि ये तक कह देता है कि जी नहीं सकते तो मर जाओ कहीं जाके। और आपकी ये हालत हो जाती है कि उसके बिना आपकी जिंदगी में मायूसी और अंधेरा छा जाता है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह जाता। और यही नहीं, और तो और घर वाले भी आपके फिर पीछे पड़ने लगते हैं कि रिश्ते वाले आ रहे हैं, तैयार हो जाओ या देखने जाओ, तुम्हारी शादी करेंगे। अब चाहे वो लड़का हो कि लड़की हो, बस मोहब्बत में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन हिम्मत तो आपको फिर भी करनी पड़ेगी। एक नई उम्मीद के साथ अमल पढ़ें और नमाज की पाबंदी करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जरूर आपको बेहतरीन रास्ता दिखाएगा। आप खुद पढ़ें, आते हैं परेशान हाल होकर यहाँ पर लोग, लेकिन अल्लाह पाक उनकी झोलियां भर देता है और सारे मसले हल कर देता है। ये प्यारी बहन लिखती है कि अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कैसा शुक्र अदा करूं, आपके वजीफे से मुझे फिर से मेरा शौहर मिल गया। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। और इससे ज्यादा मैं आपको क्या हिम्मत दिलाऊं। आज जो वजीफा आपको यहाँ पढ़ना है वो ये है, सुबहान अल्लाही या वदूदो, अल्हम्दुलिल्लाही या लतीफो। लेकिन इससे पहले ये ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मायूस होकर कोई अमल नहीं करना। इमरान भाई का यूट्यूब चैनल सिर्फ आप ही के लिए है, बल्कि यही सोचे कि अमल पढ़ते पढ़ते ही मेरा काम भी होगा और नाजायज मकसद के लिए कोई भी वजीफा न करें। एक बहन ने बताया था कि भाई उसके मैसेजेस का मैं 3-3 घंटे बाद जवाब देती हूँ, जैसा आपने ही कहा था कि जवाब इतनी जल्दी न दो ताकि उसे भी बेचैनी हो। और भाई यकीन जानना कि वो इतना पागल हो जाता है, कहता है कि तुम मेरे मैसेजेस का जवाब जल्दी क्यों नहीं देती हो। लेकिन आपने ये बताया ऐसा करने से एक बात तो हुई है कि वो रोजाना मैसेजेस तो करता है, हाल चाल पूछने लगा है। अब भले ही उसमें अकड़ अभी बाकी है, लेकिन पहले से उसके रवैये में बहुत फर्क लगा है मुझे। पहले तो वो सीधे मुंह बात ही नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने मैसेजेस और कॉल सब बंद कर दिए, यानी बहुत कम करती हूँ अब, तब से वो ज्यादा बेचैन होने लगा है और कहता है कि हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। पहले बात ठीक से नहीं करता था और अब दोस्ती की बातें करता है। लेकिन उसने इतना तो कहा, चलो कोई बात नहीं, बस अमल पड़ती हूँ कि शादी के लिए भी मान जाए। तो बहन के लिए यही दुआ करेंगे कि उनका साथ खैरियत से अपनी मोहब्बत के साथ निकाह हो जाए। आज के इस अमल को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ध्यान से सुनना। इसमें आपको एक दफा तो बैठकर ये अमल किसी भी टाइम पूरा पढ़ लेना होगा। जैसे किसी भी टाइम आप वुजू में रहकर करें। जो वजीफा पढ़कर बताया था वो आपको 111 यानी 111 टाइम्स यानी 111 मरतबा पढ़ना है और उसकी फोटो पर एक ही फूंक आपको लगा देनी है। अमल की नियत यही रखे कि वो आपसे खुद आगे होकर मोहब्बत करने लगे और फिर निकाह के लिए भी राजी हो जाए। अब पूरे दिन भर में जब जैसे ही आपको टाइम मिले, इसी वजीफा को आपको चलते फिरते अपने काम वगैरह करते हुए
पढ़ते रहना है। वुजू बिला वुजू कैसे भी 7 यानी 7 मर्तबा करके पढ़ना है और मोबाइल में फोटो निकाल कर फूंक लगाते जाना है। 7 बार पढ़ें, फूंक लगा दें, फिर 7 बार पढ़ें और एक फूंक लगा दें। फायदा होने तक आप रोजाना कर सकते हैं। उसके हाव भाव बदलने लगेंगे देखना, और खुद आपको तवज्जो भी देगा। ऐसी मोहब्बत का अहद करेगा कि उसका दूर जाना भी दुश्वार हो जाएगा देखना। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपको जरूर जज़ा देगा।